आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन की जो जंग हुई थी उसके बाद जो ताज़ा हालात सामने नज़र आ रहे हैं। जो भी कुछ होता है मैं आपके सामने अपडेट लेकर आ जाता हूं रोज़ाना। फिर भी कोशिश करता हूं कि वहां पर जो छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं वो सब आपके सामने लाने की कोशिश करूं, जितनी हमारी कोशिश हो पाती है। तो अभी ये हुआ कि इजराइल की जब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बेइज्जती हुई है, वो बौखला रहा है। अपनी कुंठा को निकाले तो निकाले कैसे, कहाँ निकाले। अब उसने एक तरीका सोचा है, लेकिन तरीका बड़ा खतरनाक है और वो फिर से मासूमों पर अत्याचार करने एक तरह से उसने शुरू कर दिया है। तरीका उसने यह अपनाया है जो उसके कब्जे वाला एरिया है, जहां पर फिलिस्तीनी काफी तादाद में रहते हैं और जो उनका विरोध, उनकी नीतियों का, उनके अत्याचारों का लगातार विरोध करते आ रहे हैं। उसने उन्हें गिरफ्तार करने की और एक बड़े स्तर पर गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू कर दी है। एक वीडियो भी हमारे सामने नजर आ रहा है जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि कैसे इजराइल की पुलिस फिलिस्तीनियों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार कर रही है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब हम हर घर जाकर, हर फिलिस्तीनी के घर जाकर जो उनके इलाके का, यानी कि जो उनके कब्जे वाले इलाके में जो मकान फिलिस्तीनियों के हैं, वहां जाकर सैन्य स्तर पर बड़ी कार्रवाई करेंगे और इसमें इजराइल की पुलिस और इजराइल की सेना दोनों शामिल होंगे, जहां पर वो मजलूमों पर अत्याचार करने की पूरी कोशिश करेंगे और कर ही रहे हैं। कोशिश क्या कर ही रहे हैं वो। उन्होंने फिर से अपनी कुंठा निकालने का एक तरह से अवसर ढूंढ लिया है। करता भी तो क्या करता बेचारा, इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई है, हार माननी पड़ी है। लेकिन दिखाना चाहता कि मैं हार नहीं माना हूं, लेकिन अपनी बौखलाहट किसी और पर निकालने के लिए उसने ये तरीका सोच लिया है। अब वो उन मजलूमों पर फिर से जुल्म कर रहा है जो उनके यहाँ पर रहते हैं। अगर मैं पिछले 2 दिन की बात करूं तो तकरीबन अभी तक 1600 से ज्यादा लोगों को उसने गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि आप लोग देखिए तादाद कितनी ज्यादा है। वो अत्याचार उसने फिर से करना शुरू कर दिया है। 16 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। ये सब वही लोग थे जो ज्यादातर अल-अक्सा मस्जिद में विरोध प्रदर्शन करते थे, इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते थे या किसी और अन्य मार्च में शामिल होते थे जब भी इजराइल की नीतियों के खिलाफ कोई प्रदर्शन होता था। तो इन सब की वीडियोग्राफी वगैरह इन्होंने कराई हुई है पहले से, और अब ये ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना रहे हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। इन सबको ये उठा रहे हैं, इनके घर जा रहे हैं और अपनी कुंठा पूरी तरह से इजराइल की पुलिस और इजराइल की सरकार दोनों निकाल रही है। इजराइल में जो फिलिस्तीनियों की तादाद लगभग है, जो उसके कब्जे वाले इलाके, वहां पे तकरीबन 20% है। और इजराइल ने सीधा सीधा ऐलान किया, एक तरह से जंग का ऐलान आप इसे मानिए, क्योंकि ये जो नागरिक वहां रह रहे हैं उनके खिलाफ इसने पूरी तरह से एक जंग का ऐलान कर दिया। क्योंकि वो असली वाली जंग तो हार गया, अब सोच रहा अपने घर में शेर बन जाऊं। कहते हैं ना, अपने घर का शेर है, तो अपने घर में शेर बनने की कोशिश कर रहा है। और जो मजलूम है बेचारे, जो लाचार है, जो इनके ही अपने नागरिक है, देखा जाए तो इजराइल की तरफ जो रह रहे हैं वो इजराइल के अपने नागरिक है, लेकिन नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय है, माइनॉरिटीज है, तो दबाने की पूरी कोशिश कर रहा है और दबा भी रहा है। और 2 दिन का आप लोग एग्जाम्पल देखें कि 1500 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और इन सब की गिरफ्तारियों के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है इजराइल का, कि वो जो उसकी कुंठा है, जो उसका बदला लेना है, जो वो हार गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बड़ी बेइज्जती हुई है, वो इन मासूमों से ले रहा है, इन फिलिस्तीनियों से ले रहा है, जो उसके अपने नागरिक एक तरह से कहा जाए अपने नागरिक है। लेकिन नहीं, उसकी नजर में मुसलमान है, फिलिस्तीनी है, कब्जा तो उसने कर ही रखा पूरा का पूरा, वैसे तो फिलिस्तीनी है, लेकिन ये हिस्सा ज्यादातर उसके इलाके में आता है और यहाँ पर 20% तकरीबन फिलिस्तीनी है। अब इनसे सिर्फ उसका एक ही इरादा है कि किसी तरह इन्हें मारो पीटो और अपने मन को शांति पहुंचा दो, जो कि वो कर रहा है और करेगा। आप देखते हैं इस वाले मैटर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो शक्तियां हैं वो कितना दखल देगी। क्या अमेरिका बोलेगा, क्या एर्दोगान साहब बोलेंगे, क्या ईरान बोलेगा कि आप लोग ये बंद कर रहे हो, वो ये भी कह सकते हैं मेरा इंटरनल मामला, आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले। और इन सब के बावजूद भी अगर इजराइल को शांति नहीं मिलेगी तो वो हो सकता है वो कुछ ना कुछ नया पैंतर अपनाए, फिर से कहीं और जंग छेड़ने की शुरू करे। क्योंकि शेख जर्रा और अल-अक्सा में दोबारा से बवाल हुआ, आप लोगों को पता ही है कि युद्ध विराम के बाद सबसे पहले अल-अक्सा में बवाल हुआ और शेख जर्रा में भी अभी भी लगभग बवाल चल रहा है। वहां भी छुटमुट घटनाएं लगातार चल रही है, जिसके दम पर इजराइल ने यह कदम उठाने की कोशिश की है। वो हर उस शख्स के खिलाफ मुकदमा वहां पर दर्ज कर रहा है और कह रहा है कि यहां पर हम मुकदमा दर्ज कराएंगे और उनको जेल भेजेंगे। और इसमें उसकी हर सेना,
जो भी उसके पास सेना है, चाहे वो उसकी अपनी आर्मी हो, पुलिस हो या कोई और अन्य दल हो, सब के सब इन गिरफ्तारियों करने में शामिल है। और वो बच्चों को भी नहीं बख्श रहे, वो छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं बख्श रहे, वो महिलाओं को भी नहीं बख्श रहे, वो बुजुर्गों को भी नहीं बख्श रहे, वो एक तरफा सबकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो ये चीज बताती है कि इजराइल के इरादे फिलहाल भी ठीक नहीं है और ये एक तरह से मारा जाए एक बड़ा युद्ध है जो वो अपने ही नागरिकों के खिलाफ कर रहा है, यानी कि जो फिलिस्तीनी है जो उसके हिस्से में वो उनके अपने खिलाफ ही कर रहा है। तो ये चीजें, ये फिलहाल बड़ा अपडेट था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। आप लोग क्या कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ ही इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।